दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का थायराइड है, चाहे आपको हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है, आपको कुछ चीजों से परहेज करना अति आवश्यक है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनकी वजह से आपकी थायराइड ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिनकी वजह से थायराइड ग्रंथि की बीमारी को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आज हम जानेंगे कि किन चीजों को खाने से थायराइड की समस्या बढ़ने लगती है। अगर आप थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवाई लेते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको खाने से आपकी दवाई का असर भी कम होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मात्रा में दवाई लेनी पड़ती है। अगर आज आप हमारी बताई गई इन चीजों से परहेज करेंगे तो आपको दवाई की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 50 mg की गोली खाते हैं तो आपका 35 mg की गोली से ही काम चल जाएगा। इस तरह कम दवाई को लेने से आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 1, कोइट्रोजन्स। कोइट्रोजन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो थायराइड ग्रंथि के नॉर्मल कामकाज में बाधा डालते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि रोजमर्रा की बहुत सी खाने की चीजों में कोइट्रोजन्स पाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन से बनी हुई चीजें जैसे कि सोया पनीर जिसे टोफू कहा जाता है, सोया मिल्क, बहुत सारी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, कुछ फ्रूट्स और स्टार्च वाले पौधे जैसे शकरकंद, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, कुछ प्रकार के नट्स और बीज जैसे बाजरा, मूंगफली। हाइपोथायराइड वाले लोगों को इन सभी चीजों को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। इन चीजों को खाने से उन लोगों को समस्या आ सकती है जिन लोगों में आयोडीन की कमी है या फिर जो लोग इन चीजों को बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। ये सभी आपकी थायराइड ग्रंथि के कामकाज में बाधा डालते हैं। अगर कभी आप इन सब का सेवन भी करते हैं तो इन सब को आपको अच्छे से पकाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से कोइट्रोजन्स निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 2, कैफीन, जैसे कि चाय, कॉफी। अगर आप चाय और कॉफी का सेवन दवाई को लेने से पहले या दवाई लेने के 1 घंटे से पहले करते हैं तो आपके द्वारा खाई गई दवा का असर कम होता है, क्योंकि आपका शरीर कैफीन की वजह से दवाई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैफीन खाई गई चीजों को आंतों द्वारा अवशोषित होने से रोकती है। चाय कॉफी का सेवन करने से आपके थायराइड के हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दवाई खाने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और ना ही दवाई लेने से पहले। नंबर 3, अल्कोहल, जैसे बियर, वाइन, विस्की। थायराइड होने पर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल थायराइड ग्रंथि के कामकाज को रोक सकता है। अल्कोहल आपके शरीर में थायराइड हार्मोन T3 और T4 के लेवल को घटा सकता है। लंबे समय तक अल्कोहल पीने से थायराइड ग्रंथि का साइज छोटा हो सकता है। नंबर 4, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाने से शरीर में जहरीले पदार्थों की संख्या बढ़ जाती है। इन जहरीले पदार्थों को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर की कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि भी शामिल है। शरीर की कोशिकाओं को जल्दी मारकर आप अपने शरीर में सुधार नहीं कर सकते। रिफाइंड ऑयल थायराइड की बीमारी को बढ़ाते हैं और थायराइड होने का कारण बनते हैं। रिफाइंड ऑयल थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने से रोकते हैं। रिफाइंड ऑयल थायराइड हार्मोन को पूरे शरीर में पहुंचने से भी रोकते हैं। अगर आप अपनी थायराइड की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से बंद करना होगा और इसकी जगह आपको सरसों के तेल का यूज करना चाहिए। नंबर 5, आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन आपको खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है तो आपको आयोडीन खाना चाहिए और इसके विपरीत अधिक है तो आपको आयोडीन नहीं खाना चाहिए। थायराइड ग्रंथि की सेहत के लिए आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी होता है। आयोडीन का इस्तेमाल करके ही थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करती है। बिना आयोडीन के थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण नहीं कर सकती। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है।
जिसे गोइटर कहा जाता है। इसीलिए सरकार नमक में आयोडीन मिलाती है, लेकिन ज्यादा आयोडीन भी आपकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए शरीर में आयोडीन की मात्रा नॉर्मल रहनी चाहिए। शरीर में आयोडीन का नॉर्मल लेवल 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम पर लीटर के बीच में होना चाहिए। आयोडीन की जांच करने के लिए यूरिन टेस्ट होता है, जिसको आप आसानी से करवा सकते हैं। मछली, डेयरी उत्पाद और अंडों में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो चीजें थायराइड में अच्छी होती हैं, वह चीजें हमें खानी चाहिए। वो है अंडे, हरी फलियां, डेयरी उत्पाद, बादाम, काजू, मछली, सेब, नाशपाती, खट्टे फल। गोइट्रोजन वाली सब्जियों को छोड़कर या फिर गोइट्रोजन वाली सब्जियों को कम मात्रा में लेकर या फिर गोइट्रोजन वाली सब्जियों को अच्छे से पकाकर। इसके अलावा सभी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, ये सभी चीजें थायराइड के लिए अच्छी होती हैं और इन्हें आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई हेल्दी टिप के साथ। नमस्कार दोस्तों।